सबको जय यीशु। आज के विशेष प्रार्थना में आप सबको स्वागत है। हम पढ़ते हैं संत लूकस अध्याय 22 वचन 39 से लेकर, संत लूकस अध्याय 22 वचन 39 से लेकर। ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा ने वहाँ पहुँचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेककर उन्होंने कहते हुए प्रार्थना की, पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनसे ढारस बंधाया। ये प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे। उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। वे प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए और ये देखकर ये उदासी के कारण सो गए हैं। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, चालीसा में विशेष रूप से हमारी प्रार्थना का समय है। प्रार्थना पर हमें गंभीरता से इसी विषय के बारे में मनन करना है। हम जो भी चालीसा में मनन कर रहा है, इसी में सबके लिए हमारे आदर्श यीशु है, क्योंकि यीशु ने ही हमें प्रार्थना किया करने के लिए हमें सिखाया। यीशु ने ही हमें उपवास करने के लिए सिखाया। और यीशु की सबसे बड़ी गत्सेमनी वाली प्रार्थना हम चालीसा में विशेष रूप से पास्का पवित्र गुरुवार के दिन में रात को गत्सेमनी बारी की याद हम विशेष रूप से करते हैं। ये तस्वीर जो हमारे पीछे है वो भी गत्सेमनी बारी में यीशु प्रार्थना करने की ये तस्वीर है। उस प्रार्थना में बहुत ही सुंदर बात हम देखते हैं। यीशु ने 3 शिष्य लोग इनके साथ लेकर गया और वचन में था आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। प्रार्थना उनके लिए आदत था। क्या हमारे लिए प्रार्थना एक आदत है? यदि आदत नहीं हुआ है, आदत बनाने का समय है। चालीसा याद रखिएगा। दूसरा है, यीशु जैतून पहाड़ वहाँ पहुँचकर प्रार्थना शिष्यों को कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए प्रार्थना क्या है? परीक्षा हमारे जीवन में आएगा, प्रलोभन अनिवार्य है। लूकास 17:1 में लिखा है। इसलिए परीक्षा के सामना करने के सबसे बड़ी एकदम सुंदर तरीका प्रार्थना मात्र है। दुनिया की कितना भी बुद्धि है हमारे जीवन में, कितना भी हमारा ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है, कोई भी हमारे जीवन में प्रलोभन के समय काम नहीं आएगा। मात्र प्रार्थना ही काम में आएगा। प्रवचन हमें याद दिला रहा। तो इस प्रार्थना अलग दूरी, एक पत्थर फेंकने की दूरी पर प्रभु अकेले जाकर प्रेयर कर रहा है। प्रार्थना किया, पिता, यदि तू ऐसा चाहे ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी। ये बहुत ही हृदय की व्यथा में, एक पीड़ा में इस प्रेयर कर रहा है। पिता, यदि तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी। इसके बाद जो वचन हमें बाइबल में दिख रहा है वो हमको बहुत पसंद है। इसको मैं आपका ध्यान उसी पर आकर्षित करना चाहता हूँ। लूकास अध्याय 22 वचन 43। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको ढारस बंधाया। प्रार्थना के बारे में हम लोगों के मन में जो गलत विचार है यहाँ पर क्लियर कर रहा है। बहुत सारे लोग, मैं बताऊंगा 90% लोग प्रार्थना मतलब ये समझता है कि हमारी प्रार्थनाओं का, हमारी सवालों का उत्तर मिल गया। प्रभु से पुकारा, प्रभु ने मुझे उत्तर दिया, मेरी समस्या के लिए उत्तर मिल गया, रोग बीमारी के लिए चंगाई मिला,
और मेरे जीवन में समस्या के लिए प्रभु ने समाधान दिया। प्रार्थना में अधिकतर लोग यही समझता है, वो सही है, प्रार्थना की एक पहलू है और पहली बात है, मैं बोलूँगा केजी क्लास का विश्वास में आता है ये बात। लेकिन हमें यीशु की प्रार्थना, यीशु ने प्रार्थना किया क्या, ये प्रभु ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन हटा नहीं क्या, नहीं हटा, लेकिन और कुछ मिला। वो क्या है, वो ये स्वर्ग से एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको ढारस मंदाया। प्रार्थना में जो मिलने वाला सबसे बड़ी आशीष है ये, हमें ढारस मिलता है, हमें शक्ति मिलता है। एक सुंदर वचन मैं आपके सामने सुनाना चाहूँगा। स्तोत्र ग्रंथ 138 में, स्तोत्र ग्रंथ 138 वचन 3, स्तोत्र ग्रंथ 138 वचन 3, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उस दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। मुझे लग रहा है यीशु गत्सेमनी में प्रार्थना करते समय में क्या प्रेयर किया, अपने मुंह से कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन इसी प्रकार के स्तोत्र ग्रंथ जैसे हम आजकल प्रेयर करते हैं, स्तोत्र यीशु को मालूम है हुई बोला होगा, मुझे इससे लग रहा है। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उस दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। ये सुंदर छोटा सा ये वचन इसी प्रकार गाने के लिए कोशिश करते हैं। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उस दिन तूने मेरी सुनी, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उस दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया, और मुझे आत्मबल प्रदान किया। प्रियजनों, प्रार्थना के साथ हमें जो मिलने वाला सबसे बड़ी एक चीज़ है, मैं बताऊंगा वो ये आत्मबल है, में शक्ति मिलता है। यीशु को ये मिला, ये पिता ये प्याला मुझसे हट जाए बोलकर हटा नहीं, लेकिन स्वर्ग से एक दूत दिखाई दिया जिसने उनको ढारस मंदाया। किस चीज के लिए? क्योंकि यीशु ने जो प्रार्थना की उसी के अनुसार, ये पिता ये प्याला हटा ले, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा। यदि तेरी इच्छा यही है कि मैं इसको प्याला उठाने का ही है, उसके लिए मुझे आत्मबल प्रदान मिला और स्वर्ग का दूत दिखाई दिया और उनको आत्मबल प्रदान किया। प्रियजन, हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हमें इस आत्मबल की बहुत ही जरूरत है। हमें इस आंतरिक एक शक्ति चाहिए, आत्मिक शक्ति चाहिए। दूसरे एक सुंदर वचन मैं आपके सामने रखूंगा, वो ये कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 वचन 9, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 वचन 9। संत पौलुस प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, अपने जीवन में कुछ तकलीफ हो रहा है, पीड़ा है, और प्रभु से बार बार कर रहा, प्रभु मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया मुझसे दूर हो। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 वचन 8 और 9, मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने क्या जवाब दिया? मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। प्रियजनों, 40 का समय है, हमारी दुर्बलताओं को प्रभु के सामने प्रार्थना में रखकर उस हमारी दुर्बलता में ईश्वर की शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट होने का समय है। मतलब ये 40 दिन के प्रार्थना के बाद में जब हम पास्का त्योहार मनाएंगे ना, बड़ी रहस्य है वो बात। मनाते समय में हम एक नया व्यक्ति बन जाएगा, नई सृष्टि बन जाएगी। इसलिए पास्का के दिन में रात को हम हमारी बपतिस्मा की जो मन्नतें हैं हम दोहराते हैं, जो हम यीशु में जो एक बन गया है, ईश्वर के संतान बन गया, यह बात हम दोहराते हैं। इसलिए 40 का समय को याद रखना, हमारी प्रलोभनों को, हमारी समस्याओं को, हमारे आत्मिक संघर्ष को प्रभु के सामने रखकर
ईश्वर की कृपा पूर्ण रूप से, ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में कैसे पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा। मैं इसके बारे में मनन करते मैं तो ऐसे कि आसानी से ईश्वर की कृपा पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होगा। उसके लिए क्या करना चाहिए, हमारी दुर्बलता क्या है हम एहसास करके ये फील होना चाहिए, मेरे से नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, एहसास करके हम प्रभु के सामने पूर्ण रूप से समर्पित करते समय में प्रभु से बोलेगा, जैसे यीशु ने स्वयं कहा संधियोगन अध्याय 15 वचन 5 में, तो मुझे छोड़कर कुछ नहीं कर सकता है। यही एहसास पर आना, संधियोगन अध्याय 15 वचन 5 में लिखा है, तो मुझे छोड़कर कुछ नहीं कर सकता। यही एहसास पर अनुभव करना कि मैं ईश्वर की कृपा कुछ नहीं कर सकता, मेरी दुर्बलता यही है। यदि मैं ये दुर्बलता से आगे बढ़ने से हम गिर जाएगा, भटक जाएगा। इसलिए प्रभु आपके सामने रखा हूँ, आप मेरी दुर्बलता में समर्पित करते समय में, हमारी दुर्बलता में ईश्वर की शक्ति थोड़ा नहीं होता है, पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा। ये प्रियजनों, एक संत हमें याद दिलाता है। संत अगस्तीन को बारे में हम जानते हैं, कितना पाप का जीवन बिताया, लेकिन पूर्ण रूप से प्रभु के सामने समर्पित कर दिया, तो पूर्ण रूप से ईश्वर की कृपा उनके जीवन में प्रकट हो गई। आइए इस 40 के समय में प्रभु से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर की कृपा से पूर्ण होने का एक विशेष समय है। अपनी दुर्बलताओं को के बारे में एहसास होना जरूरी है और प्रभु के सामने समर्पित करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु, धन्यवाद देता आपको प्रियजनों के लिए जो बड़े विश्वास के साथ आपके वचन सुन रहे हैं। प्रभु एक वचन इनके हृदय को छू ले और अपने वचन के सामने हम आ जाता है, हमारी कमियों प्रकट किया जाता है। प्रभु जो कमियाँ, हमारे दुर्बलता, हमारे पाप, प्रभु आप प्रकट करते समय उसको आपके सामने रखकर ईश्वर की कृपा पूर्ण रूप से उनके जीवन में प्रकट होने का अच्छा मौका है। समझने की कृपा दे। 40 के समय में ईश्वर की कृपा से सब लोग भर जाए, प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।